तुला राशि वालों 10 साल 10 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के भाग्य भाव में आने वाले हैं। यहां से देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में आना यानी कि भाग्य का उल्टा पलटी होना, यानी कि भाग्य जो चला गया था पाताल में, अष्टम भाव में जब थे तो भाग्य का तो साथ नाम का कुछ चीज ही नहीं था। सारा तुला राशि वाले लोग लिख रहे थे वीडियो पर में कि हमारा तो जन्म ही दुख के लिए हुआ है, हमारी तो समस्या ही दुख में ही जीना, यही हमारी समस्या है। सब कुछ से परेशान बहुत सारे तुला राशि के लोग थे। लेकिन अब ये देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में भाग्य के भाव में आना आपके जीवन को बदलने वाला ये समय साबित होगा। सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर नवम भाव में भाग्य भाव में आकर के भाग्य का उदय कर देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ेगा, मस्तक पर में ज्ञान के देवता आ गए, ज्ञान इतना आ जाएगा, इंफॉर्मेशन इतनी आ जाएगी, विद्या इतनी आ जाएगी, कोई टिक नहीं पाएगा आपके सामने। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, यहाँ पर में पराक्रम पर में आ गए, भुजाबल पर में आ गए, ताकत ऊर्जा शक्ति इतनी आ जाएगी कि कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। और नवम दृष्टि पंचम भाव पर में आ जाएगा, अर्थात यश में इतनी वृद्धि हो जाएगी, देश दुनिया में नाम इतना हो जाएगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा। सारा रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाला है। तो इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इसी विषय पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, के मिछो कस्य काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हा गले हुकुम केमथी अच्छंती की खबूर नमस्तुभ्यं, राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, जब भाग्य और पुरुषार्थ एक दिशा में चले, ध्यान पूर्वक सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि जब भाग्य और पुरुषार्थ एक दिशा में चले तब वर्षों का ठहराव भी इतिहास बन जाता है। इसलिए इस समय में आपका भाग्य और पुरुषार्थ एक साथ चलने वाला है, इसलिए वर्षों से क्यों ना परेशान थे, अब इतिहास रचने की तैयारी करो, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। आइए चर्चा को आरंभ करें। तुला राशि वालों, 10 साल का रिकॉर्ड जो है सो टूटने वाला है। आपके लिए नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना, अर्थात भाग्य के भाव में विराजमान होना, यानी कि भाग्य को पलट देने का योग बन रहा है। लेकिन तुला राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, पहले वो बता दूं, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर रॉ से शुरू होता है, अर्थात स्पॉटलाइट में दे दूं इस पर में, ये देखो आप, हाँ, ये है रॉ, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। क्या है? रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि तुला हुई। अगर आपका इस अक्षर से नाम शुरू नहीं होता है और आपको मालूम है कि आपकी राशि तुला है, तो आप ये समझ लें कि आपके कुंडली में जहां पर में 7 लिखा हुआ है, वहां पर में निश्चित तौर पर में चंद्रदेव होंगे। अगर कुंडली में 7 लिखा हुआ है और फिर भी चंद्रदेव नहीं है, तो आप ये समझ लें कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहां पर में 7 लिखा हुआ होगा, तो आपका लग्न जो है सो तुला हो गया। तो भी आपके लिए ये वीडियो काम की है। आइए कौन कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे देखें। सबसे पहला, भाग्य का जो जाम लगा हुआ था, कहते हैं ना जंग लग गया था, वो जाम खुलने वाला है। पिछले 8-10 वर्षों से जो कार्य अटकते रहे, अब अचानक से गति पकड़ लेंगे। भाग्य का साथ नहीं देता वह धारणा टूट जाएगी, ये सोच बदल जाएगा कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा मुझे। दूसरी रिकॉर्ड, आपकी खुद की जो छवि है, इमेज है, देवगुरु बृहस्पति जो है, इस इमेज को भी बदलने वाले हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में है।
प्रथम भाव पर गुरु की दृष्टि से आपका आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, 10 साल का कम आत्मविश्वास वाला दौर अब समाप्त हो गया। अब आपको समाज में प्रतिष्ठा भी मिलने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होने वाला है, निर्णय क्षमता भी कमाल की होने वाली है। सब कुछ बदलने वाला है भाई, तैयार हो जाओ डंडा लेकर के कुछ करने के लिए जीवन में। तीसरा रिकॉर्ड, कैरियर में बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा, अर्थात प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे, नई जिम्मेदारी आएगी, सरकारी या कानूनी मामलों में आपके विजय का योग बनेगा। जय विजय तय विजय। विशेषकर जिनका कैरियर रुका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि स्टक हो गया है, धक्का मारने से भी नहीं चलने वाला है, ऐसे लोगों को इस समय में कैरियर में बड़ी सफलता मिलेगी। चौथा रिकॉर्ड, प्रतियोगिता में जीत का रिकॉर्ड दर्ज होने वाला है, एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो कि ये जो देव गुरु है ना, सो छठे भाव के स्वामी है, अर्थात छठे भाव के स्वामी गुरु का अब यहां से भाग्य भाव में आना, ठीक है, मुकदमे, कंपटीशन अर्थात प्रतियोगिता और शत्रु बाधा, 10 वर्षों की हार की श्रृंखला अब टूटने वाली है। अब इन सब पर विजय, मैं ही राजा मेरा ही राज, ऐसा होने वाला है। पांचवा, देवी और सज्जनों, आर्थिक दबाव की जो समस्या थी वो अब समाप्त होने वाली है, कर्ज चुकाने का अवसर प्राप्त होगा, आय के नए स्रोत मिलेंगे, धन रोकने की शक्ति जो है सो आएगी, यानी कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, वह रिकॉर्ड टूटने वाला है। अब इस बात को नहीं कहोगे गुरुदेव पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि अब पैसा रुकने वाला है। छठा रिकॉर्ड, देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव के मालिक हैं, अर्थात पराक्रम और साहस का पुनर्जन्म होने वाला है, पराक्रम और साहस के बदौलत बहुत कुछ करने वाले हो। तृतीय भाव का स्वामी गुरु का यहां से भाग्य भाव में जाना, देख लो तृतीय का स्वामी भाग्य के घर में चला गया तो क्या हो जाएगा, तो भाग्य भाव में जाने से जोखिम लेने की क्षमता आ जाएगी, रिस्क लेने की शक्ति आ जाएगी, नया काम शुरू करने का साहस जो पिछले 10 साल की झिझक थी अब समाप्त होने वाली है। सातवां पॉइंट, पंचम भाव पर में देव गुरु की नवम दृष्टि पर रही है तो संतान और शिक्षा से जुड़ा चमत्कार होने वाला है। पंचम भाव पर नवम दृष्टि यानी कि संतान से सुख प्राप्ति का योग बनने वाला है, पढ़ाई प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको बड़े स्तर के बड़ी लेवल की सफलता जो है सो मिलने जा रही है। क्रिएटिव फील्ड में देवगुरु बृहस्पति आपको एक नई पहचान देने जा रहे हैं, इसलिए एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। आठवां रिकॉर्ड, स्वास्थ्य सुधार का रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि छठे भाव के मालिक है ना, तो पुराने रोगों से राहत होने वाली है, मानसिक तनाव कम होने वाला है, क्योंकि पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, विशेष करके पाचन, नस और तनाव संबंधी जो रोग है वो सब समाप्त होने वाले हैं या बहुत माइनर लेवल पे आ जाएंगे। नौवां रिकॉर्ड, देवगुरु कहाँ है, नवम भाव में, धर्म के घर में, तो धर्म, भाग्य और गुरु कृपा का ये भाव होता है नौवां, अर्थात तीर्थ यात्रा, सच्चे मार्गदर्शक से मिलन और आध्यात्मिक झुकाव मिलने वाला है। भाग्य अपने आप काम करता हुआ दिखाई देगा, आप महसूस करोगे अपने आप जीवन में आप आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हो, एक के बाद एक कदम आपका आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और 10 साल का 10वां रिकॉर्ड,
जीवन की दिशा बदलने वाला है, क्योंकि ऐसा निर्णय लेंगे जो आने वाले 10-12 वर्षों की नींव को रखेगा। जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा ये। सावधानी क्या बरतनी है, क्योंकि गुरु छठे भाव के भी स्वामी है यहां पर में। तो आलस्य ना करे, नैतिकता से समझौता ना करे, विवाद में अहंकार को ना लाए तो अच्छा रहेगा। सारांश ये है कि यह समय है हार से जीत का, संघर्ष से सम्मान का और ठहराव से इतिहास रचने का। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर 10 साल पुरानी सीमा रेखा को तोड़ने वाला काल साबित होगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी तुला राशि वालों की कहानी। कौन कौन से रिकॉर्ड टूटने वाले हैं मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और मैं बता दूं कि ये एक सामान्य गोचर है। अगर 100% एक्यूरेट जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में व्हाट्सएप करें अपनी जन्म तारीख, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, और जो शुल्क है जमा करें और इंतजार करें। देखिए कैसा चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलता है, कैसी जानकारी मिलती है। राधे राधे, राम राम।